मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। चैप्टर 5 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लेने को ट्राई किया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो हम जानते हैं बेटा कि एपी क्या होता है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर यही चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर डिफरेंस बेटा कितने का है, 4 - 2 2, 5 - 4 1, इसका मतलब ये एपी नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 - 7 4, तो बेटा ये भी एपी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, चलिए पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। 4 - 1 3, 9 - 4 5, ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब इसी को एपी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर पॉइंट में या फ्रैक्शन में या ऐसा कुछ हो सकता है, अंडर रूट के टर्म में हो एपी, तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि आपको जो फास्ट कैलकुलेशन दे जिससे आपका टाइम बचे, उस हिसाब से आपको चलना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A10 बताना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, AN = A + n-1 × D। ओके, तो हमें A10 फाइंड करना है, तो A10 में A + 10 - 1 9D। अब आपको यहाँ पर A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो A और D की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऑलरेडी 2 इक्वेशंस दे करके रखा है, तो आप D की भी फॉर्मूला जानते हो, AM - AN / M - N। तो आप AM को देखो, A7 ले लो, है ना, 7 को मैं M बोल रहा हूं, तो A7 माइनस यहाँ पर 3 है, तो A3 / 7 - 3। A7 की वैल्यू हमें देके रखा है 24, A3 की वैल्यू हमें देके रखा है 8, 7 - 3 4। ओके, तो इसे आप जब माइनस करेंगे तो बनेगा 16 / 4 = 4। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, कॉमन डिफरेंस D की। अब आप A3 का ही यूज करो, यही वाली फॉर्मूला अप्लाई करो। A3 का मतलब A + 2D = आपको 8 देके रखा है, D की वैल्यू आपको 4 मिला है। ठीक है, तो 4 2 जा 8 बनेगा, 8 उधर पे जाकर माइनस होगा, तो आपको A की वैल्यू बेटा मिलेगी 0। अब आपके पास D भी पता है, A भी पता है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो A 0 + 9, D की वैल्यू 4, तो ये आंसर बनेगा 36। ठीक है, तो सेकंड नंबर का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको ट्रिक दूंगा, हालांकि यहां पर हिंट में भी कुछ लिख के दिया हुआ है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली याद रखना। Sn की फॉर्मूला में जो n² का कोफिशिएंट होता है उसका डबल D होता है ना, n² के कोफिशिएंट का डबल। यहां पर n² का कोफिशिएंट कितना है 2, और इसका डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय आपको 2 करना है, तो आंसर बनेगा 4। तो इसमें किसी भी तरह का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट ये हिंट अप्लाई कर देना है। ऐसा एक और हिंट मैं आपको देता हूं, यहां पर तो Sn की फॉर्मूला थी, अगर आपको An की फॉर्मूला दी होती 3 - 2n और आपको कहा होता है कि D निकालना है, तो मैं आपको इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक देता हूं। यहां पर n का जो कोफिशिएंट होता है वही D की वैल्यू होती है, तो n का कोफिशिएंट यहां पर कितना है बेटा -2, तो आपको डायरेक्टली -2 कर देना है। तो मेरी दोनों ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना, अगर Sn हो तो n² के कोफिशिएंट का डबल, और अगर An हो तो उसमें डायरेक्टली n का जो कोफिशिएंट दिया है वही D होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। S20 निकालना है, A दिया है और D दिया है। अगर आपको AP के लिए A और D पता है तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Sn की फॉर्मूला आपको याद है, n/2 2A + n - 1 × D। ठीक है,
तो n की जगह ये जो वैल्यू है वो आपका n होता है। तो S20 इक्वल टू 20/2, 2 a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू आपको देके रखा है 2 प्लस 20 माइनस 1 19 होगा, और d की वैल्यू आपको देके रखा है 4। ओके, अब इसमें भी हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई है, इस 2 को भी मत काट देना, 2 2 जा 4, तो यहां पे बनेगा 20, 2 1 जा 2, 19 2 जा 38, ये हो गया 40, तो 20 मल्टीप्लाई 40, तो आपका बेटा यहां पर आंसर कितना मिलेगा, 4 2 जा 8 एंड 2 जीरोस मतलब 800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें मैं स्मार्ट वर्क करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, है ना। आपको कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो तो बेटा ये सारे ऑड नंबर्स है, ठीक है, सारे ऑड नंबर्स है। तो एक फॉर्मूला होती है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स के लिए n², सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, है ना, इसका रूल होता है n²। तो मैं इसी रूल को डायरेक्टली इसमें अप्लाई करूंगा, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए 1 की यहां पर कमी है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 1 प्लस करूंगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट, यहां पर n टर्म्स था ही, है ना, n टर्म्स इक्वल टू, इसमें भी बेटा आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 289। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में इतना n टर्म्स कहा था, लेकिन मैंने तो एक ज्यादा लिया हुआ है, तो ये कुल मिलाकर के n+1 टर्म होंगे। ओके, और यहां पर फॉर्मूला n² तब होता अगर n टर्म होते, लेकिन यहां पर n+1 टर्म हुए 1 को इंक्लूड करने के बाद, इसलिए आप n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 289 लिखेंगे। अब 289 होता है 17 का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर्स कैंसिल कर दो, तो n+1 17, तो n इक्वल टू 16। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डी की आपको जस्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, am माइनस an डिवाइड बाय m माइनस n। तो यहां पर बेटा m की जगह पर आप क्या लेंगे, 25, और n की जगह पर आप क्या लेंगे, 20। ठीक है, तो a25 माइनस a20 डिवाइड बाय 25 माइनस 20। अब आप देखिए a25 माइनस a20 का आपको डायरेक्टली नंबर पता है 15, यहां पे आप माइनस करेंगे तो 5, और यहां पे 5 3 जा 15, तो आपको आंसर देना है 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान क्वेश्चन है, पहला टर्म है 1, आप इनको प्लस कर लीजिए, 1 + 1 2 कर लीजिए, इनको भी आप प्लस कर लीजिए तो 3 कर लीजिए, और ये 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स जा रहा है बेटा, n-1 टाइम्स जा रहा है ना, 1 + 1 + 1, जैसे यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना 3 टाइम्स था, तो मैंने डायरेक्टली 3 लिखा, तो वैसे ही 1 + 1 + 1 n-1 टाइम्स जा रहा है, तो ये बेटा n-1 बनेगा। अब ये भी डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, टोटल 3 रूल होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तीनों क्वेश्चंस के जो है यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने कवर किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला में आपको लिखवा दूं, 1 + 2 + 3 n तक, ये होता है बेटा n × n+1/2, लेकिन हमें लास्ट में यहां पर n-1 है, तो आपको करना क्या है कि ये जो रिजल्ट था उसमें आपको n की जगह पर n-1 डालना है, सिंपल। तो n-1 ब्रैकेट n-1 + 1 में रिप्लेस कर रहा हूं, n की जगह पर n-1 पुट कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2, तो -1 + 1 कट, तो आंसर क्या बचेगा, पहले इसी को लिख देते हैं,
n, बाद में n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ए में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं आपको ट्रिक देता हूं, अगर आपको 3 नंबर्स ABC AP में कहा हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना, इफ ABC आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, तो आपको याद रखना है बीच का डबल इक्वल टू आखिरी दो का सम, है ना। तो आपको बस यही अप्लाई करना है, बीच का डबल मतलब 13 का डबल कर दो 26, आखिरी दो का सम मतलब 2k + 1 फर्स्ट था और 5k - 3 थर्ड टर्म। तो 5 + 2 बनेगा 7k, 1 - 3 -2, यहाँ पे 26 है, -2 को आप लेफ्ट में ले लो तो 28 = 7k, 7 1 जा 7 4 जा, तो मुझे 4 की वैल्यू 4 मिलेगा, ऑप्शन सी, है ना। तो आईएमपी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। वैसे तो आपको इसे देखते ही डायरेक्टली टिक कर देना है, कैसे डी बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। Sn माइनस, यहां पर जो 2 टाइम्स है ना, कौन, Sn - 1 2 टाइम्स है, तो आप इसे सेपरेट लिखिए, ठीक है, 1 1 करके। फॉर एग्जाम्पल -2 को मैं -1 - 1 लिख सकता हूं ना, इस तरीके से, प्लस Sn - 2। अब आप क्या करिए, इनको ध्यान से देखिए, ये किसकी तरह है बेटा, तो S10 - S9 को आप ऑब्जर्व करिए। S10 का मतलब फर्स्ट से लेके 10 टर्म्स तक का सम, और S9 का मतलब फर्स्ट से लेके 9 टर्म तक का सम। तो जब आप 1 से 10 में माइनस करेंगे 1 से 9 तक के टर्म, तो बेटा लास्ट 10th नंबर वाला टर्म बचेगा, मतलब ये जो बड़ा वैल्यू होता है ना, वो टर्म बचता है। तो यहां पर बड़ा कौन है, n, तो इसका आंसर बनेगा an। सेम यहां पर भी होने वाला है, पहले आप माइनस कॉमन लीजिए, तो Sn - 1, ये प्लस से माइनस होगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, Sn - 2। तो बेटा इसमें n - 1 और n - 2 में n - 1 बड़ा होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिखेंगे, an - 1। तो बेटा यही तो d की फॉर्मूला थी, an - n - 1 क्या होता है, d। तो आपको इसमें टाइम ज्यादा देना नहीं है, आपको इसको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला याद रख लेना है कि इसका आंसर डी बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अगर ABC 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP कहा हो, तो बीच का डबल आखिरी दो का सम करना है। तो बस इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए, बीच का डबल मतलब 2 है, आखिरी दो का सम 6/5 + 4, 5 4 जा 20, 6 को प्लस करना है, तो 26 / 5, और ये 2 और 26 में अपने डिवाइड कर देते हैं, तो 13 2 जा मतलब 13/5, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आईएमपी, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगेन सेम, बीच का डबल, क्योंकि यहां पर भी आपको एपी है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि ऐसा मान के चलिए आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बीच का डबल, तो ये 14, आखिरी दो का सम, तो 2 + k + 4, ठीक है। तो ये 2 + 4 6 होगा, यहां पे माइनस करना है, इक्वल टू k, तो 8 = बनेगा बेटा k। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ NAP, मतलब आपको an की फॉर्मूला देके रखा है 3n + 1, और आपको 30th टर्म बताना है, तो n की जगह जस्ट आपको 30 पुट करना है, तो ये बनेगा 90 + 1 91, है ना। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, मतलब बीच का डबल 2 टाइम्स 4k - 6, आखिरी के दो का एडिशन करना है, k + 2 + 3k - 2, तो
ये बनेगा 8k माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 12k एंड 3k, कितना हो जाएगा बेटा 4k प्लस 2 माइनस 2 कट होने वाला है, माइनस 12 इधर, 4k इधर ले ले, 8k माइनस 4k मतलब 4k इक्वल टू 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो k की वैल्यू बनेगी 3, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए, आप इसमें खास ऑब्जर्व करो कि पहले 1 से लेके 50 तक के नंबर कंटिन्यू है। सिमिलरली यहां पे आप इस डायरेक्शन में देखिए 1 से लेके 49 तक के नंबर्स कंटिन्यू है। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दोनों एपी में आप अप्लाई कर दीजिए। तो n की जगह पे आपको 50 डालना है फर्स्ट के लिए, तो 50 मल्टीप्लाई 50 में 1 ऐड करोगे तो 51 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो ये बनेगा बेटा 25, है ना। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 25 मल्टीप्लाई 51। अब आप सेकंड वाला एपी देखो, इसमें n की जगह आपको 49 डालना है, तो ये बेटा 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 50 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो 25, तो ये बनेगा 25 मल्टीप्लाई 49। अब आपको इन दोनों में एडिशन करना है क्योंकि यहाँ पर बीच में एडिशन है, ठीक है। तो जब आप एडिशन करेंगे तो देखिए 25 जो है वो दोनों में से कॉमन निकल रहा है। आप ये भी ऑब्जर्व करो कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना, क्योंकि कॉमन निकाल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 25 कॉमन लो, तो यहाँ से 51 और यहाँ से 49, तो ये कितना हो गया बेटा 100, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2500, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपी है या नहीं वही बताना है। तो आप यहां पे देखिए डिफरेंस कितना बन रहा है बेटा 0, है ना। आपको फॉर्मूला आता ही होगा डी निकालने का, a2 माइनस a1 करना होता है, तो 0 हो रहा है। लेकिन जब आप यहां डिफरेंस निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे डिफरेंस 1 हो जाएगा, इसलिए गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी 0। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। आपको ऐसा कहा है फॉर एनी अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी 0, तो ये फॉल्स बनेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 0 भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म इंटीजर भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ट्रू फॉल्स है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी कैन नॉट बी 0, तो बेटा ये भी फॉल्स ही बनने वाला है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें डी को फिक्स कर दिया जाए। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यही तो मैं आपको बार बार अभी अप्लाई करके बता रहा था। आंसर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको इस फॉर्मूला को याद ही रखना है। इसका आंसर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो ये ट्रू। इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान होता है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं हालांकि पूरा करके नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। Sn आपको इस रूल को अगर प्रूव करना है तो आप इस AP में Sn की जस्ट फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1 बनेगी, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इस पे से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नंबर, तो n स्क्वायर, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। तो ये बेटा फॉल्स होगा, क्योंकि अगर इवन के लिए क्वेश्चन पूछा है तो इवन के लिए आंसर होता है n ब्रैकेट n प्लस 1। आप चाहो तो n को मल्टीप्लाई में कर रख सकते हो, तो n स्क्वायर प्लस n।
लेकिन यहाँ पर ओनली n स्क्वायर दिया है, इसीलिए मैंने फॉल्स किया। एक्चुअली ये फॉर्मूला है ना, इवन के जगह पर ऑड नंबर का पूछा होता तब तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर ही होता है ना, तो इसे याद रखना। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है 3 3 3 एंड सो ऑन इज एन एपी। यस और नो में आंसर देना है, ठीक है ना, एपी है या नहीं है, या ट्रू फॉल्स के टर्म में भी आपको पूछ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस तो जीरो ही है ना, क्या दिक्कत है, कॉमन डिफरेंस जीरो है, और अभी हमने डिस्कस भी किया कि डी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये एपी है, चाहे आप ट्रू लिख दो चाहे आप यस लिख दो, एपी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। द अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट n आ गया ऑड नेचुरल नंबर। अब यहां पे भी ट्रू फॉल्स ही करना है, तो इसका आंसर बेटा हम लोग फॉल्स करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया कि ऑड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के लिए आपको याद रखना है रूल n स्क्वायर। ओके, इसको भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन n तक जा रहे हैं Sn। वापस आप Sn की फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस 2 डाल करके सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रू फॉल्स में ही आंसर देना है। आपको कहा गया है कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है। चलिए चेक करते हैं, पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को मैं √2 ही लिखूंगा, अंडर √8 मतलब 4 2 जा 4 बाहर तो 2√2, 18 मतलब 9 2 जा करना आप, तो 9 का जो रूट है वो 3 बनेगा, 3√2। 32 को आप 16 2 जा कर लीजिए, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखिए मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ। 32 है ना, तो आप इसे 16 2 जा करिए, 16 बाहर आके 4 बनेगा, तो ये 4√2 हो जाएगा। तो बेटा ये तो देखकर ही पता चलता है कि पहले √2 1 था, फिर 2√2 हुआ, फिर 3√2 हुआ, फिर 4√2 हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा तो आपको इसमें ट्रू करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस d, तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, 7/2 माइनस 3/2 LCM 2, 7 माइनस 3 4/2, तो आंसर बनेगा 2। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको कॉमन डिफरेंस ही जस्ट निकालना था। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ NAP। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस आपको इतना ही लिखना था, nth टर्म की जस्ट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। Jalak makes the following patterns using matchsticks from 97 matchsticks. Which number of figure will she make? अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट नंबर वाली फिगर है उसमें टोटल 3 मैचस्टिक्स का यूज किया हुआ है ना। अब आप सेकंड में देखिए, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो इसके अंदर 5 मैचस्टिक्स यूज हो रही है। थर्ड वाली फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, तो 7 मैचस्टिक्स यहां पर यूज हो रही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें तो 3 यूज हुआ, सेकंड वाले फिगर में 5 यूज हुआ, थर्ड वाले में 7 यूज हुआ। तो अब आपको ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 97 मैचस्टिक्स यूज हुई होगी तो वो कौन से नंबर का फिगर होगा, है ना। तो मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि वो nth टर्म होगा। यहां पर आपको 97 के लिए फिगर का नंबर बताना है, तो आप क्या करिए, लेट nth टर्म है ना, हमें n फाइंड करना है फिगर का नंबर, तो वो आपको यहां पर 97 से इक्वेट कर देना है। अब आप जस्ट an की फॉर्मूला डाल दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 97। a मतलब फर्स्ट टर्म आप कितना ले लीजिए, यहां पर 3 ले लीजिए, n हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आप देख के बता सकते हो कि 2 का डिफरेंस चल रहा है तो ये 2 होगा। 97 3 को माइनस में भेजिए तो ये 94 बनेगा। 2 से डिवाइड करते हैं
तो फाइनली -147 में राइट साइड में जाके ऐड होगा तो ये 48 बनेगा। तो कहने का मतलब कि जब आप 48 नंबर की फिगर इसी पैटर्न में आगे बढ़ाएंगे तो उसमें 97 मैच स्टिक्स यूज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स इन एन एपी। तो ये लास्ट टर्म आपको देके रखा है an इक्वल टू 650, आपको n बताना है। AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 13 है। कॉमन डिफरेंस भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 13 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो an की फॉर्मूला ले लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 650। a आपको कितना दिया है 13, n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है 13 और ये 650। अब आप इसे ना पहले 13 का डिवाइड कर दीजिए तो जल्दी वर्क होगा अपना। 13 1 जा 13 1 जा 13 5 जा एंड ये 0, तो 1 प्लस n-1 इक्वल टू 50। क्लियर बेटा, 1 प्लस n-1 इक्वल टू 50। तो आप देखिए कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव तो कैंसल हो रहा है, तो आपको n कितना मिलेगा बेटा 50 मिलेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स इन एन एपी, तो आंसर बनेगा बेटा 50। वैसे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते तो इसमें पहले से ही अगर आप 13 कॉमन निकाल लेते तो काम और भी आसान हो जाता। 13 का टेबल ही तो है वो 1 2 3 से लेकर लास्ट में 50 तक है ना, तो आपको डायरेक्टली आंसर बन जाता, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं बनती। तो आप ऐसा कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करिए बेटा, अगर ए एन होता है तो आप a प्लस n-1 डी लिखते हैं, मतलब अगर इधर n हो तो आपको n-1 करना है। अब टीचर अगर यहां पर n-1 दे दे तो आप क्या करेंगे 1 माइनस, मतलब वो n-2 होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। यहाँ अगर n+2 दिया होता टीचर ने तो a प्लस इससे एक कम करना है, n+2 का n+1 करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एंड आई होप कि आपको एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।